हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जेड हुसैन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश में हैड टू का प्रयोग सीखेंगे। स्पीकिंग इंग्लिश में हैड टू का काफी इस्तेमाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको काफी डिफिकल्टीज महसूस होती है। सर, हैड टू का प्रयोग कैसे सीखें? बहुत आसान है। आप लोग सबसे पहले नोटबुक ले लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोटबुक ले लिए होंगे। आप लोग नोटबुक खोल लें। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं हैड टू का प्रयोग में देखेंगे। यहाँ पे लिखा फोर्स एक्शन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है फोर्स? FORCE, फोर्स एक्शन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग नोट कर रहे हैं? एक चीज आप समझिए, अभी आप लोग कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? हैड टू। क्या पढ़ रहे हैं? हैड टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहां पे समझना यह होगा, जिस वाक्य के अंत में ना पड़ता था, क्या रहेगा? हिंदी वाक्य के अंत में ना था या ना पड़ा। आप लोग क्या लिखेंगे नोटबुक में? सबसे पहले आप ये लिखिए, हिंदी वाक्य के सेंटेंस में क्या रहेगा? ना था या ना पड़ा। आप लोग नोटबुक पर लिख लिए होंगे। क्या रहेगा? ना पड़ता था या ना होता था, ना था। ये हिंदी पहचान नहीं है, हिंदी सेंटेंस की। एक बार फिर से आप देखेंगे, ना पड़ता था, ना होता था, ना था। बहुत इजी। आप लोग हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? ना पड़ता था। क्या रहेगा? ना पड़ता था, ना होता था, ना था इत्यादि रहे तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फोर्स एक्शन में होगा। मेरे ख्याल से आप ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। आप मोटा मोटी ये समझेंगे, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? ना था, ना पड़ा। जब आप नोटबुक पर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे ना पड़ता था, ना पड़ता था, ना होता था, ना था। जैसे हिंदी सेंटेंस में रहेगा, मुझे जाना था तो ना था रहा, मुझे काम करना था, मुझे सोना था, मुझे स्कूल जाना था, मुझे अंग्रेजी में बात करना था, मुझे सच बोलना था, मुझे फिल्म देखना था, मुझे स्कूल जाना था, मुझे काम करना था, मुझे ट्यूशन जाना था। ना था, ना पड़ा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोटबुक पर लिख लिए होंगे, हिंदी पहचान रहेगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पे हम बाद में बात करेंगे। तो जिस अब यहाँ पे फोर्स में देखेंगे क्या है, फोर्स एक्शन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैंने आप लोगों को हैव टू और हैज टू का प्रयोग पढ़ाया था, और ये सेकंड है पास्ट हैड टू का प्रयोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे वह वाक्य जिससे भूतकाल में ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और नेसेसिटी, आई मीन आवश्यकता, बाध्यता, अनिवार्यता, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कंपल्सन है, ठीक है, नेसेसिटी है, तो वो फोर्स एक्शन में होना कहा जाता है, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारी बात को आप लोग नोटबुक पर नोट कर लें। स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट हैड टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, V1 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट हैड टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डिड नॉट हैव। आप लोग एक चीज यहां पे नोट करेंगे, आप जब ट्रांसलेशन बुक खोलेंगे ना, ट्रांसलेशन बुक, तो ट्रांसलेशन बुक में आपको देखने का मौका मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड नॉट। क्या रहेगा? हैड नॉट। क्या रहेगा? हैड नॉट और हैड नॉट रहेगा। लेकिन एडवांस इंग्लिश में जब आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तरफ जाएंगे, या जितने भी सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं जो ग्रेट स्पीकर हैं, या उसका आप आर्टिकल्स देखेंगे या वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, डिड नॉट हैव, ठीक है। तो डिड नॉट हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। उम्मीद करते हैं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में डिड सब्जेक्ट हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव में देखेंगे डिड सब्जेक्ट नॉट हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड्स। आप लोग समझ गए होंगे।
सारे चीजों को नोट करने के बाद अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। दोस्तों अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, मुझे रोज यहाँ आना पड़ता था, तो मुझे क्या इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, हैड टू कम हियर डेली। उसी तरह से उसे एक कहानी कहनी थी, ही हैड टू टेल अ स्टोरी। तो आप लोग नोटबुक पर एग्जाम्पल लिखें ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, और आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, और अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे। मुझे जाना था, तो मुझे क्या इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, हैड टू गो। मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप। उसे दरभंगा जाना था, ही हैड टू गो टू दरभंगा। अब यहां पर देखेंगे हैड टू का प्रयोग सबके साथ होगा, आई वी यू ही सी, ठीक है। मुझे अंग्रेजी में बात करना था, आई हैड टू टॉक इन इंग्लिश। इसी तरह से नेगेटिव में देखेंगे, मुझे काम नहीं करना था, तो मुझे क्या इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, डिड नॉट हैव टू वर्क। मुझे स्कूल नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना था, आई डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे काम करना था, तो आई हैड टू वर्क। मुझे काम नहीं करना था, आई डिड नॉट हैव टू वर्क। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जब आप 5 से 6 फॉर्म प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको फिर एक सांस में भी प्रैक्टिस करना है। जैसे एक सेंटेंस है, मुझे काम करना था, तो जब आप घर पे बैठ जाएंगे कहीं पे, आप प्रैक्टिस करेंगे एक सांस में, मुझे काम करना था, आई हैड टू वर्क। मुझे काम नहीं करना था, आई डिड नॉट हैव टू वर्क। क्या मुझे काम करना था, डिड आई हैव टू वर्क। क्या मुझे काम नहीं करना था, डिड आई नॉट हैव टू वर्क। मुझे काम क्यों करना था, व्हाई डिड आई हैव टू वर्क। मुझे काम क्यों नहीं करना था, व्हाई डिड आई नॉट हैव टू वर्क। जब एक साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो फिर आप वॉल से भी इंग्लिश में, डिड यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यस आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। और मैंने आपको हैव टू और हैज टू का प्रयोग पढ़ाया था पिछली वीडियोस में, तो उससे भी बात करेंगे। डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना था। तो क्वेश्चन को पहले ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में देखेंगे आप, क्या तुम्हें जाना था, या क्या तुम्हें काम करना था, डिड यू हैव टू वर्क। क्या तुम्हें स्कूल जाना था, तो क्या होगा क्वेश्चन, डिड यू हैव टू गो टू स्कूल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरह से जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका नेगेटिव्स, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना था, डिड यू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। जब आप एक साथ से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैंने आपको हैव टू हैज टू में बताया था, डिड यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यस आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ओह माय गॉड। डू यू हैव टू गो टू पटना, नो आई डिड नॉट हैव टू गो टू पटना। जब इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको मैंने इन दी हैबिट ऑफ का भी प्रयोग पढ़ाया था, और इन मुट्टू का भी प्रयोग पढ़ाया था। तो सारे को एक जगह करके आप बैठ जाएंगे। फिर मैं आने वाले वीडियोस में स्टार्टेड, कीप ऑन, इस तरह के जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स मैं पढ़ाऊंगा। जब सारे कॉम्बिनेशन, जब सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास हो जाएंगे, फिर कुछ वर्ड्स हो जाएंगे, तो जब फिर आप इंग्लिश बोलेंगे, as a matter of fact at this moment I am able to speak English, I do not have Anglophobia, and you are better and practice at home, so as soon as possible you will be able to speak in fluent English। इस तरह से फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास सेंटेंस आपके दिमाग में ऑटोमेटिक, आप जब पढ़ेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स और न्यूज़पेपर की लैंग्वेज भी आप समझ पाएंगे। और आप, लेकिन शर्त है दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब आप इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे लोग आपका कमेंट्स, आपका मजाक उड़ाएंगे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा था स्टूडेंट्स लाइफ में, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया करते थे। और जब मैंने धीरे धीरे इंग्लिश को प्रैक्टिस किया, और मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन भी किया, और कई दिनों तक मैंने प्रूफ रीडर का भी जॉब किया इंग्लिश में, रेडिएंट पब्लिकेशन में, और मैं अभी भी वर्क कर रहा हूं रेडिएंट पब्लिकेशन में प्रूफ रीडर, एज ए प्रूफ रीडर के पोस्ट पे।
और इंग्लिश में मैं 7-8 साल से इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इंग्लिश गुड स्पीकर हैं और वो लोग अच्छा इंग्लिश बोल भी रहे हैं। तो यकीनन जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो काफी दिक्कत होगी, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहूंगा, वो वक्त दूर नहीं कि जब आप कामयाबी आपको मिलेगी और इंग्लिश में जो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या इंटरव्यूज हो या किसी भी लैंग्वेज में, या आप कहीं जा रहे हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में जो दिक्कत हो रही है, यकीन मानिए जब आप पूरी तरह से जब इंग्लिश पे आप काबू पा जाएंगे तो आपको क्या खुशी मिलेगी मैं उसका इजहार नहीं कर सकता हूं। लेकिन अभी आपको खामोश रहना है, आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस करना है और कहीं पे आपको ये नहीं करना कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। जब 4 से 5 महीने लगातार आप वीडियोस देखेंगे, जब आप बोलने लगेंगे, फिर आप कोई एक अच्छा सा जॉब भी मिलेगा। थैंक यू। मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको न्यू स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।